नमस्ते डियर लिसनर्स, मेरा नाम है काव्या और आपका स्वागत है हमारे चैनल मेलोडिक मेडिटेशनल हीलिंग में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य उपहार के बारे में जो स्वयं भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, जो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रुद्र अर्थात भगवान शिव और अक्ष अर्थात आंसू या टीयर्स। इसीलिए रुद्राक्ष का अर्थ होता है शिव के आंसू। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए अब शुरू करते हैं ये पवित्र यात्रा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रुद्राक्ष के दो प्रमुख जन्म कथा हैं। पहला, जब भगवान शिव गहरी तपस्या में निमग्न थे तो उनके करुणा भरे आंसू धरती पर गिरे और उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। ये आंसू दया, प्रेम और शांति के प्रतीक थे। दूसरा कथा माँ सती के देह त्याग के बाद का है। जब शिव जी ने माँ सती का शरीर अग्नि में विलीन होता देखा तो उनके दुख और विरह के आंसू धरती पर टपक गिरे और वही आंसू कालांतर में रुद्राक्ष के वृक्षों में परिवर्तित हुआ। इसीलिए रुद्राक्ष को कहा गया है शिव के प्रेम, करुणा और तपस्या का साक्षात प्रतीक। रुद्राक्ष के वृक्ष मुख्यतया नेपाल, हरिद्वार, जावा, इंडोनेशिया और हिमालय पर्वतों के पास पाए जाते हैं। इनमें से नेपाल के रुद्राक्ष सबसे गहरी ऊर्जा रखते हैं क्योंकि ये भूमि शिव के तपस्या स्थलों से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं रुद्राक्ष के प्रकार के बारे में। कुल मिलाकर 23 प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष और 2 विशेष रूप गौरी शंकर रुद्राक्ष जो शिव पार्वती के एकता का प्रतीक है और गणेश रुद्राक्ष जो सफलता और समृद्धि का वरदान देता है। दोस्तों, असली और नकली रुद्राक्ष में अंतर समझना बहुत जरूरी होता है। असली रुद्राक्ष को पानी में डालने से वो डूब जाता है, जबकि नकली तैरता है। हर मुखी रुद्राक्ष पर एक स्पष्ट रेखा होती है जो ऊपर से नीचे तक बिना टूटे चलती है। नेपाल के रुद्राक्ष मोटे, भारी और ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जबकि इंडोनेशिया के रुद्राक्ष छोटे और हल्का टेक्सचर के होते हैं। आइए अब जानते हैं रुद्राक्ष को धारण करने से पहले क्या करना पड़ता है। कोई भी रुद्राक्ष पहनने से पहले गंगा जल से शुद्ध करके ओम नमः शिवाय या उस रुद्राक्ष के देवता का 108 बार मंत्र जप कर एनर्जाइज करना चाहिए। इससे रुद्राक्ष में स्थित ऊर्जा सक्रिय होती है और धारण करने वालों के ऑरा से जुड़ती है। दोस्तों, अब हम आपको 1 से 11 मुखी रुद्राक्ष के विशेष गुण, उनका अर्थ, उनका दिव्य लाभ और उनके मूल्य के बारे में जानकारी देंगे। आइए पहले जानते हैं 1 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। ये सबसे दुर्लभ और पवित्र रुद्राक्ष माना जाता है। इस पर केवल एक ही रेखा होती है जो इसकी एक मुखता को दर्शाती है। ये भगवान शिव स्वयं का प्रतीक है और इसका अधिपति ग्रह सूर्य है। इसे धारण करने से ध्यान, मोक्ष और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है और कहा जाता है कि एक रुद्राक्ष वृक्ष अपनी पूरी आयु में केवल एक बार एक मुखी रुद्राक्ष देता है। इसी कारण इसे प्राप्त करना लगभग असंभव माना जाता है। आज के समय में असली एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर, केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर जैसे पवित्र स्थलों में सुरक्षित रखे गए हैं। इसे सोमवार के दिन धारण किया जाता है और इसका मूल्य 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक होती है, लेकिन असली प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अब बात करते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 2 रेखाओं वाला ये रुद्राक्ष शिव पार्वती के एकता का प्रतीक है और इसका रूलिंग प्लैनेट है चंद्र। ये प्रेम, शांति और इमोशनल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जो अपने संबंधों में संतुलन और प्यार चाहते हैं उनके लिए ये उपयोगी है। सोमवार के दिन
गंगा जल से शुद्ध होके इसे पहना जाता है। इसका मूल्य 5,000 से लेकर 15,000 तक पड़ता है। आइए अब जानते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तीन मुखी रुद्राक्ष अग्निदेव से संबंधित है और इसका रूलिंग प्लैनेट है मंगल। ये पुराने पाप और मानसिक बोझ को जलाकर शुद्धता लाता है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए ये उत्साह और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है। इसे मंगलवार के दिन पहना जाता है और इसका मूल्य 1,000 से लेके 3,000 तक पड़ता है। अब बात करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का प्रतीक है और इसका रूलिंग प्लैनेट है बुध यानी कि मर्क्यूरी। इससे वाणी, क्रिएटिविटी और ज्ञान में विकास होता है। राइटर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत शुभ है। बुधवार के दिन इसे पहना जाता है और इसका मूल्य 1,500 से लेकर 4,000 तक पड़ता है। आइए अब बात करते हैं पांच मुखी रुद्राक्ष के बारे में। पांच मुखी रुद्राक्ष सबसे कॉमन और लोकप्रिय रुद्राक्ष है। इसका संबंध कलाग्नि रुद्र से है और इसका रूलिंग प्लैनेट है गुरु यानी कि जुपिटर। ये मन को शांत करता है, ध्यान और भक्ति में सहायक है और सभी के लिए शुभ माना जाता है। इसे गुरुवार के दिन पहना जाता है और इसका मूल्य 300 से लेकर 1,000 तक पड़ता है। आइए अब जानेंगे 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय या मुरुगन से संबंधित है। इसका रूलिंग प्लैनेट है शुक्र यानी कि वीनस। ये अट्रैक्शन, कॉन्फिडेंस और चार्म प्रदान करता है। बिजनेस और पब्लिक रिलेशंस से जुड़े लोगों के लिए ये उत्तम माना जाता है और इसे शुक्रवार के दिन धारण किया जाता है। इसका मूल्य 800 से लेकर 2,500 तक पड़ता है। अब जानेंगे 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 7 मुखी रुद्राक्ष महालक्ष्मी देवी से संबंधित है और इसका रूलिंग प्लैनेट है शनि यानी कि सैटर्न। ये धन, समृद्धि और सुख का वरदान है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कार्मिक बैलेंस के लिए ये शुभ माना जाता है और इसे शनिवार के दिन पहना जाता है। इसका मूल्य 1,500 से लेकर 4,000 तक पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 8 मुखी रुद्राक्ष गणेश जी का प्रतीक है और इसका रूलिंग प्लैनेट है राहु। ये सभी बाधाओं को दूर करता है और नई शुरुआत के लिए मंगल प्रदान करता है। बिजनेसमैन और नए प्रयोजन के लिए ये शुभ माना जाता है। इसे बुधवार या गणेश चतुर्थी के दिन पहना जाता है और इसका मूल्य 2,000 से लेकर 7,000 तक पड़ता है। चलिए अब जानेंगे 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 9 मुखी रुद्राक्ष माँ दुर्गा से संबंधित है और इसका रूलिंग प्लैनेट है केतु। ये साहस, रक्षा और शक्ति प्रदान करता है। जो व्यक्ति निराशा, डर या असंतुलन से जूझ रहे हैं उनके लिए ये कवच समान है और नवरात्रि के दिन इसे पहना जाता है। इसका मूल्य 3,000 से लेके 8,000 तक पड़ता है। चलिए अब जानेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु भगवान का प्रतीक है और इसका कोई रूलिंग प्लैनेट नहीं है। ये सभी ग्रह दोषों को शांत करता है और रक्षा प्रदान करता है। इसे सोमवार या गुरुवार को पहना जाता है और इसका मूल्य 4,000 से लेकर 10,000 तक पड़ता है। अब हम बात करेंगे 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का प्रतीक है और इसका रूलिंग प्लैनेट है सूर्य। यह साहस, धैर्य और इम्यूनिटी बढ़ाता है और लीडरशिप क्वालिटीज प्रदान करता है। इसे मंगलवार या शनिवार को पहना जाता है और इसका मूल्य 8,000 से लेकर 20,000 तक पड़ता है। आइए अब बात करते हैं रुद्राक्ष पहनते समय लेने वाले सावधानियों के बारे में। रुद्राक्ष को शरीर पर पवित्र भावना के साथ धारण करें।
मांस मछलियाँ खाते समय, शराब पीते हुए या शारीरिक संबंध के दौरान इसे उतारना पड़ता है। सोते समय भी रुद्राक्ष को उतारकर अलग रखना ही उचित होता है। अब हम बात करेंगे सच्ची और नकली रुद्राक्ष के बारे में। आजकल बाजार में कई नकली रुद्राक्ष उपलब्ध है जो रेजिन या मशीन से बनाए जाते हैं। इसीलिए हमेशा रुद्राक्ष प्रमाणित डीलर या मंदिर ट्रस्ट से ही खरीदे। नेपाल के रुद्राक्ष को सबसे उच्च श्रेणी का माना जाता है। सच्चे और पवित्र रुद्राक्ष का ही प्रभाव मिलता है, इसीलिए उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे सच्ची और नकली रुद्राक्ष के बारे में। आजकल बाजार में कई नकली रुद्राक्ष उपलब्ध है जो रेजिन या मशीन से बनाए जाते हैं। इसीलिए हमेशा रुद्राक्ष प्रमाणित डीलर या मंदिर ट्रस्ट से ही खरीदे। नेपाल के रुद्राक्ष को सबसे उच्च श्रेणी का माना जाता है। सच्चे और पवित्र रुद्राक्ष का ही प्रभाव मिलता है, इसीलिए उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, याद रखिए, रुद्राक्ष केवल धारण करने की वस्तु नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा है जो भगवान शिव के हृदय से निकली है। जितनी पवित्र भावना के साथ इसे पहना जाता है उतना ही गहरा और शक्तिशाली इसका प्रभाव होता है। अगले भाग में हम बात करेंगे 12 से 21 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। साथ ही गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष के आध्यात्मिक अर्थ पर भी चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय।